नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विज्ञान लर्निंग में स्वागत है। मेरा नाम संगीता है और आज हम कक्षा 6 की इकाई 1 दैनिक जीवन में विज्ञान के अंतर्गत परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका को देखेंगे। परंपरागत एवं वर्तमान में प्रयोग होने वाले साधनों की अगर हम तुलना करें तो हमें पता चलेगा कि विज्ञान ने विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या योगदान दिया है। सबसे पहले अगर हम भोजन के क्षेत्र में देखें तो परंपरागत तौर पर भोजन मिट्टी के चूल्हे पर बनता था। भोजन मिट्टी के पारंपरिक बर्तनों में बनता था, जिनके टूटने पर हमें इन बर्तनों को दोबारा से बनाना पड़ता था। जिस तरीके से धीरे धीरे धातु की खोज हुई तो धातु से निर्मित बर्तन बनने लग गए, जैसे लोहे के बर्तन। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो भोजन गैस चूल्हा, विद्युत ओवन, सोलर कुकर और इंडक्शन चूल्हे पर बनता है, जिसमें खाना जल्दी भी बन जाता है और प्रदूषण भी कम होता है। बर्तन जो प्रयोग में लाए जाते हैं वो है प्रेशर कुकर, जिसमें खाना बहुत जल्दी बन जाता है, स्टेनलेस स्टील के बर्तन और नॉनस्टिक बर्तन, जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में अगर हम देखें तो परंपरागत तौर पर खेतों को जोतने के लिए हल और बैल का प्रयोग किया जाता था। सिंचाई के लिए कुआं और रहट का प्रयोग किया जाता था और मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में खेतों को जोतने के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। सिंचाई के लिए नहरें, ट्यूबवेल का प्रयोग किया जाता है और फसलों की उपज बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरक जैसे कि यूरिया, फॉस्फेट, पोटाश, उन्नत बीज और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। यातायात के क्षेत्र में अगर हम देखें तो पुराने समय में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी, तांगा, ऊंट, घोड़ा गाड़ी, खच्चर आदि का प्रयोग किया जाता था। ज़्यादातर साधनों में जानवरों का प्रयोग किया जाता था जो कि गाड़ी को खींचते थे। वर्तमान में साइकिल, कार, बस, स्कूटर, रेलगाड़ी, वायुयान, पानी के जहाज का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि लंबी से लंबी दूरी कुछ ही समय में तय की जा सकती है। मनोरंजन के क्षेत्र में अगर हम देखें तो पुराने समय में नाटक, नौटंकी, विरहा, कठपुतली, नृत्य आदि के द्वारा मनोरंजन किया जाता था। वर्तमान में हमारे पास मनोरंजन के कई साधन हैं, जैसे कि रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, सिनेमा, वीडियो गेम, डीवीडी और अब तो मोबाइल और लैपटॉप का प्रयोग भी मनोरंजन के लिए किया जाता है। संचार के क्षेत्र में अगर हम देखें तो ऐतिहासिक धारावाहिकों में हमने देखा होगा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में संदेश पहुंचाने के लिए संदेश वाहकों का प्रयोग किया जाता था, जैसे कि कबूतर। इन्हें संदेश पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। उसके बाद डाक द्वारा चिट्ठियां भेजी जाने लगीं और वर्तमान में टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, कंप्यूटर, टेलीग्राम और इंटरनेट के द्वारा संदेश भेजा जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो रोगों की जांच हेतु पुराने समय में नाड़ी देखकर या रोगी के लक्षणों को देखकर अनुमान लगाया जाता था और उपचार हेतु दवाइयों के लिए जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता था या झाड़ फूंक या घरेलू उपचार किए जाते थे। वर्तमान में रोगों की जांच हेतु मलमूत्र और खून का परीक्षण किया जाता है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एंडोस्कोपी जैसी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। उपचार हेतु दवाइयों के लिए एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक दवाई एवं शल्य क्रिया द्वारा किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में पुराने समय में गुरुकुल प्रणाली थी और विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा पारंपरिक ढंग से पढ़ाया जाता था, जिसमें गुरु को जो पढ़ाना होता था वह बोलते थे और शिष्य पीछे पीछे दोहराते थे। वर्तमान में ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग किया जा रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित छात्रों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग्य शिक्षक द्वारा गुणवत्तापरक शिक्षा एडुसेट नामक शैक्षिक उपग्रह द्वारा दी जा रही है। इस कोरोना काल ने ऑनलाइन शिक्षण को और भी ज़्यादा प्रचलित कर दिया है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में परंपरागत तौर पर साधारण दूरबीन का प्रयोग किया जाता था और वेधशालाएं हुआ करती थी। वर्तमान में
चंद्रयान-1, रडार, मंगलयान आदि की मदद से अंतरिक्ष में घट रही घटनाओं की जानकारी मिलती है। रक्षा के क्षेत्र में पुराने समय में भाला, तलवार, तीर, धनुष, गदा आदि पत्थर और धातु के प्रयोग से बनाए जाते थे। वर्तमान में बंदूक, पिस्तौल, तोप, टैंकर, मिसाइल, परमाणु बम आदि रक्षा क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं। अब तक हमने देखा कि विज्ञान ने विभिन्न क्षेत्रों में कई खोजें और आविष्कार किए हैं, जिसके कारण विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन में होने वाले बहुत से कार्यों को आसान बना दिया है। अगले वीडियो में हम विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याओं के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।